हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनना कौन से प्रकार की अभिक्रिया। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान को अपने को भरना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होता है। निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, वो होता है H2SO4 की उपस्थिति में। यानी जो सांद्र आपके पास में H2SO4 है और तथा 443 केल्विन ताप पर होता है, ताप पर होता है। ठीक है, तो जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक एथिल अल्कोहल ले लिया, जैसे CH3CH2 और यहाँ पर लगा लिया OH। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि यहाँ पर एक वाला हाइड्रोजन ये ले लिया, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जुड़ गया आपके पास में OH। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ गया है, यहाँ पर CH2 आ गया है। ठीक है, जब भी इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर करवाई जाती है, तो अगर इसकी अभिक्रिया इससे करवाई जाएगी तो आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पर H2O का विलोपन होगा और H2O का विलोपन से क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण होगा। तो ये आपके पास में कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ये आपके पास में विलोपन अभिक्रिया का एक क्या है, उदाहरण है। यहाँ पर क्या हुआ है, H2O मॉलिक्यूल है वो बाहर निकला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई विलोपन अभिक्रिया। कौन सी हो गई, विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना है, हमें एल्कीन बनाना है, जबकि हमें पता है कि अल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से होता है, दो अलग अलग ताप पर होता है। अगर यहीं पर मैं क्या करवाता हूँ, अगर इसका H2SO4 की उपस्थिति में अगर मैंने 413 केल्विन पर इसकी अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर ईथर का निर्माण होता है। बट उसके अंदर भी हमारे पास में CH3 यहाँ पर बनेगा, CH2O CH3 का निर्माण होगा। ये आपके पास में एथिल ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा। तो ये दोनों अभिक्रिया है, क्योंकि हमें तो इसके अंदर एल्कीन के निर्माण में पूछा हुआ है। ये है आपके पास में एल्कीन का निर्माण। ठीक है, तो एल्कीन के निर्माण की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।